स्वागत है आपका आरके हिमाचल न्यूज़ में। मैं रमन राणा। आज हम पहुंचे हैं ललेड़ पंचायत गांव में, जहां पर पिछले 15 दिन से जो ये लोग हैं प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। इनकी जो मांग है वो इन्हीं से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। और आज ये मैं बता दूं कि आज दिन में इन लोगों की जो मीटिंग है वो सीएम साहब के साथ की हुई है। तो सीएम साहब ने इनको क्या भरोसा दिया है, किस तरह की जो उन्होंने बताया है, आइए बात करते हैं इनसे। जी भाई साहब, सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम पवन कुमार है जी, आप पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो आज आपकी जो मुलाकात है वो सीएम सर से भी हुई है। तो आप बताएंगे कि किस तरह का जो आश्वासन है वो आपको मिला है, या उन्होंने सीएम साहब ने यही कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो पता नहीं है तो एसडीएम साहब और डीसी कैसे हमें नोट्स भेज रहे हैं। जब सीएम को पता नहीं है तो अपनी मर्जी वो कर सकते हैं, वो हमें नोट्स भेजेंगे। तो किसी तरह का आश्वासन जो सीएम की तरफ से आपको मिला हो? आप बोला है 24 घंटे में आपका कोई ना कोई हल निकालेंगे। देखता हूँ, मैं जाकर फाइल देखता हूँ, वो है उसको पढ़कर आपको बताता हूँ। तो सीएम साहब ने आपको 24 घंटे का जो समय दिया होगा, 24 घंटे इंतज़ार करेंगे। हाँ जी। तो उसके बाद अगर 24 घंटे में आपका जो समाधान है वो कोई नहीं ठोस समाधान निकलता है, तो उसके बाद आपका क्या विचार है? उसके बाद हमारा ये विचार है, हम डीसी दफ्तर में चले जाएंगे, अपने फसलों के साथ ले जाएंगे और बच्चे भी ले जाएंगे। फिर उन्होंने हमारे घर की चाबी दे देंगे, वो उनको अच्छा लगेगा। घर डालने हैं तो आज ही डालें। हम बच्चों को भीख मांगना सिखाते, कैसे मांगते हैं, जो भी उनको ठीक लगेगा वो करते हैं। हमने उनको ऊपर ही छोड़ दिया हम सबको, क्योंकि हम जब से बैठे हैं हमें देखने कोई भी नहीं आया है, ना पुलिस का बंदा ना कुछ। यहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, शराबी बंदे जाते हैं, महिला बैठी होती हैं, कुछ नई नई बातें करते हैं। तो कोई भी ना पुलिस का अधिकारी आता है ना कोई भी नहीं आता। तो हमें तो वैसे छोड़ दिया जैसे आम वेले डंगरे घूमते हैं, पशु घूमते हैं सड़कों में। 2 साल हमारा हो गया, जैसे हमें सड़कों में छोड़ दिया। बैठे रहो, कोई बात आपकी सुनेगा नहीं, वो तो देखते बैठे हैं पागलों की तरह बैठने दो। हमारा ये अगला कदम, हम किसी दफ्तर में चले जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, तो जो भी हमारे हम छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाएंगे। यहाँ तक होगा ना हम अपने पशुओं को साथ ले जाएंगे। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से जो सरकार और प्रशासन की तरफ जो रोष प्रकट किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे, हमारे साथ रेखा चौधरी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी जो हैं वो धरना स्थल पे आज पहुंची हुई हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। जी मैम। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष कांगड़ा मंडल से रेखा चौधरी। मैं यहाँ पे आई हूँ, ये 15-16 दिन से जो है धरने पे बैठे हुए हैं और इनका कोई भी हल नहीं हो रहा है। हमें बहुत दुख हो रहा है इनका कि देखो, ये पहले डैम हाउस ये होते थे, डैम से उठाए गए, डैम से उठा के इनको यहाँ बैठाया गया और अब यहाँ से भी इनको उठाया जा रहा है। और उठाया इस तरह जा रहा है कि ना तो इनको क्लेम मिल रहा है, ना इनको ज़मीन मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और बोल रहे हैं कि आप मतलब खाली कर दो। तो ये लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? इनके बच्चे कहाँ रहेंगे? इनके इन्होंने, ये तो है नहीं कि शहरी हैं, ये गांव वाले लोग हैं, इनके पास पशु भी हैं, गाय भी हैं, सब कुछ है। तो इन लोगों ने कहाँ जाना है? एट ए टाइम खाली करके कहाँ जाएंगे? ये गवर्नमेंट की जो प्रशासन है, इनके साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि इनके साथ अन्याय ना हो, मतलब इनके अच्छे से, इनको अच्छे तरीके से जो है इनको समझाओ और इनका हल निकालो कि इनको कहाँ, या इनको ज़मीन दो, ज़मीन दे के पहले इनको घर बना के दो, तब जाएंगे। नहीं ये लोग ऐसे कैसे जाएंगे? कहाँ रहेंगे ये? जी, तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं महिला मोर्चा जो है वो भी प्रोटेस्ट में शामिल होगा इनके साथ? नहीं, मैं जो है महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ कांगड़ा मंडल की, और मैं शुरू से लेके इनके साथ हूँ, क्योंकि पहले भी मैं 3-4 बार इनके पास आ चुकी हूँ। और मैंने वैसे भी एसडीएम से भी पर्सनल बात की हुई थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि मैडम को नोटिस निकाल दिए। नोटिस क्या हो गया? नोटिस निकाल दिए क्या? नोटिस निकाल दिए तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि रोड पे बैठ जाए यहाँ की, या इनको कुछ भी ना करें। इनको पहले पूरा प्रावधान करके दो, ये कि कहाँ क्या करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। ऐसे कैसे उठ के चलेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ प्रीति चौधरी, जो सबसे यंग जो युवा हमारे साथ ये बैठी हुई है सुबह से, क्षमा करें कल से ये प्रोटेस्ट पे लगातार बैठे हुए हैं।
आइए इनसे भी बात करते हैं। जी, मेरा नाम है और मैं अपने हक के लिए इधर बैठी हूँ। हम लगभग 15 दिनों से इधर बैठे हैं भूख हड़ताल पे, बट हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हर जगह गए हैं, हर जगह बोला है हमने, बट हमारा कहीं से कोई भी बोल नहीं रहा कि आगे क्या, मतलब कोई भी हमारा आंसर नहीं दे रहा बात का कि हम आगे क्या करें, कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं अपने हक के लिए इधर बैठी हूँ। बेटा आपको नहीं लगता कि आपकी ये पढ़ने लिखने की उम्र है और कहाँ आप सड़कों पे बैठे हुए हैं इस तरह? ये बात तो सही है, बट अपने हक के लिए तो बैठना पड़ेगा ना। अगर घर ही नहीं होगा तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगी। तो आपका जो मेन मुद्दा है वो घर का है कि आपके जो घर हैं, जो आशियाने हैं, वो बचा जाए। यही है कि अगर घर होगा, घर से ही आगे पढ़ाई करेंगे हम। ऐसे सड़कों से रूट के तो नहीं जाएंगे, इसीलिए बैठे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, आइए इनसे भी प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। इन सभी से बारी बारी से बात करेंगे और इनके जो मुद्दे हैं वो सरकार के सामने रखेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मैं ललेड़ गांव में धरने पर बैठा हुआ हूँ और मेरा डीसी प्रशासन से यही गुहार है कि हम सोमवार को आपके दफ्तर में आकर बैठ जाएंगे धरने पे अपने बच्चों सहित। उसके बाद जो भी हमारे साथ घटना घटती है उसका जिम्मेवार प्रशासन और हमारे डीसी ही होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास अभी तक भी हमारी फाइल नहीं पहुंची हुई है। हम ये चाहते हैं कि हमारा या तो यहाँ फैसला करो, नहीं करना तो हमारी आखिरी तारीख है सोमवार तक। सोमवार को हम डीसी ऑफिस के सामने बैठेंगे धरने पे अपने बच्चों के साथ, चाहे जो होगा वो देखा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही होगी। राशन मिल रहा है तो सरकार यही देख रही है कितने दिन बैठेंगे, इनके पास खाने के लिए मिल जाएगा। ये दिहाड़ीदार बंदे हैं, तो हम तो यही कहते हैं डीसी हमारे बच्चों को देख लें। रोटी लेनी होगी रोटी दे दे, गोली लेनी होगी तो गोली दे दे। हमें दोनों चीज़ें मंजूर है। इससे आपको क्लेम भी मिल रहना पड़ेगा और आपकी भी समस्या हल हो जाएगी और हमारी भी हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से लोगों में जो रोष है वो सभी प्रकट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो खाने का राशन है, हम आपको बता दें कि ये सभी जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं ये सभी दिहाड़ीदार मजदूर हैं और महज 45 वर्ष पूर्व जो ये पोंग बांध से विस्थापित लोग हैं और पिछले 15 दिनों से लगातार ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सवाल यहाँ उठता है कि प्रशासन कहाँ है आखिर? जो 15 दिनों से लोग यहाँ पर भूख प्यास से बैठे हुए हैं, ना तो प्रशासन का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आता है, ना सरकार का प्रतिनिधि यहाँ पर आता है, इनसे बात करता है। यहाँ तक कि पिछले 15 दिनों से इन लोगों के साथ जो सिक्योरिटी का भी कोई प्रबंध नहीं है। कोई भी अनहोनी घटना सड़क के किनारे घट सकती है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर लगातार भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। साथ अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेशाध्यक्ष श्री अनुज कटोच जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे भी थोड़ा अपडेट लेते हैं। जी सर। जी, मैं अनुज कटोच बोल रहा हूँ, प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। तो जब से भूख हड़ताल स्टार्ट हुई है तब से मैं तीसरी बार बैठा हूँ और आज तो बहुत ही शर्म की बात है कि आज हमारे साथ 20 साल की बच्ची बैठी हुई है और कंटिन्यूस हिंदू महासभा का कोई ना कोई प्रतिनिधि इनके साथ बैठ रहा है, इनका पूरा सहयोग दे रहा है। अब लास्ट यही है कि आज सीएम साहब के पास ये सभी गए थे, लेकिन सीएम साहब बोलते हैं कि हमारे पास इनकी फाइल नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है। जबकि प्रश्न काल में यहाँ के विधायक ने ये पूछा था कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको जो है स्थापित करने की कोई वो किए था, तो वहाँ से सीएम साहब से तो क्वेश्चन किया गया था। तो सीएम साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मेरे नॉलेज में ये मसला ही नहीं है, मेरे नॉलेज में ये बात ही नहीं है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जो हिमाचल का एक इतना बड़ा प्रतिनिधि होने के नाते, हिमाचल का मालिक होने के नाते वो ये शब्द बोले कि मेरे को नॉलेज में ही नहीं है उस बात का। जबकि विधानसभा में क्वेश्चन किया गया था विधायक साहब से, विधायक साहब का जवाब उन्होंने दिया हुआ। तो आज मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो बात बोली है वो किस बेस पे बोली है और कैसे बोली है। और दूसरी बात ये है कि अखिल भारत हिंदू महासभा लास्ट तक इनके साथ बैठी हुई है। जब तक ये चाहेंगे, जैसा इनका डिसीजन होगा हम उनके साथ हैं। कल इन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है, तो कल 5 बजे तक जो है हम प्रशासन से कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, हम अपना शुक्रवार को सुबह लेटर जो है डीसी ऑफिस में दे देंगे। अगर इनका समाधान नहीं निकलता है तो जो इनके पशु हैं वो जैसे मर्जी रहेंगे, वो चाहे प्रशासन देखे या जयराम सरकार देखे या कोई भी देखे।
ठीक है जी, या जो इनके बच्चे वगैरह जो भी हैं वो हम डीसी ऑफिस के बाहर बैठेंगे, ना खाना खाएंगे ना कुछ करेंगे। अगर सही मायने में डिसीजन लिया गया तो सोमवार से ये कंटिन्यूज करेंगे और हम सोमवार को डीसी ऑफिस में जाएंगे। जिस तरह का कि सीएम साहब की तरफ से 24 घंटे का आश्वासन दिया गया, तो सबसे पहले 24 घंटे का इंतज़ार करेंगे। जी, कल हम 5 बजे तक इंतज़ार करेंगे, प्रशासन का कोई आता है क्या बोलता है, क्या हुआ क्या नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर 4 लाइन का काम चल रहा है तो एसडीएम साहब ने ये बात इतनी बड़ी बोल दी थी इनको कि आप बताइए कि आपको मुआवजा बढ़ाना है या क्या करना। जबकि देखिए 4 लाइन का काम चलेगा तो उसमें हमारी सरकार जो है, राज्य सरकार का कोई भी लेन देन नहीं है। तो ये समझ नहीं आता कि एसडीएम साहब ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी कि आपका जो मुआवजा है कैसे बढ़ा, जबकि सीएम साहब भी अगर 4 लाइन के मुआवजे में कुछ भी मतलब दखल अंदाजी नहीं दे सकते, तो एसडीएम साहब ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो लीपापोती का काम किया जा रहा है? जी, क्योंकि देखिए कोरोना में तो जब ये बोलते थे कि लोग बाहर नहीं आए हैं, ऑफिस नहीं खुले हैं, तो जब यहाँ पे सर्वे हुआ है, सर्वे कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ, किससे एनओसी ली, अगर किसी की अपनी ज़मीन है तो उसकी एनओसी तो कम से कम पंचायत देती है, तो कैसे वहाँ से साइन हुए हैं, कैसे क्या हुआ है, कोई इनको कुछ मालूम नहीं है। इनको सीधा नोटिस आ रहा है कि आप 10 दिन से यहाँ से उठ जाइए। कौन सी तानाशाही है? जब यहाँ पे अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में तो हर बंदे का अधिकार है, पूछने का अधिकार है कि आपके पास आएंगे, आप ये बताओ कि आपकी ज़मीन है जब 4 लाइन में जा रही है, आप इसको दोगे या नहीं दोगे, या इसकी एनओसी लोगे, कुछ ना कुछ तो लोगे आप इसकी। और दूसरी बात ये देखो जी, पहले पोंग डैम से आए, पहले इन्होंने अपने घर बार वहाँ पे छोड़े, यहाँ पे आके अपनी ज़मीन ले रहे हैं। नेशनल जो यहाँ पे रोड निकला हुआ कछियारी वाला बाईपास, वो भी पहले इनकी ज़मीन पे बना हुआ है, तो कितनी बार अपनी ही ज़मीन देंगे? ये समझ नहीं आ रही है कि इनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। और ये देखिए, ये 16 परिवार जो है, 16 परिवार हर जगह जाके आए हैं और अभी नहीं गए। ये जब से इनको पहली बार लगा था तब से ये चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कि कोई नहीं सुनने वाला है। आज भी इनको यहाँ से कुछ जो थे, जो राजनीति के कुछ दल थे, जो इनको यूज़ करने के लिए इनको लेके गए और वहाँ पे इनको बोलते हैं कि आप वहाँ पे बैठे रहना, लेकिन आपने बोलना कुछ नहीं। और उन्होंने फाइल जो है सीएम साहब को दी, जबकि सीएम साहब बोल रहे हैं कि मेरे को नॉलेज ही नहीं है। कौन सा राजनीतिक दल जो है वो इनका यूज़ कर रहे हैं, हमें यूँ ही बताया जाए। और पिछले कल हमारे जब हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो यहाँ पे इनकी ही सरकार कुछ नुमाइंदे जो थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमें बुलाया और मेरे सामने की बात है। आज वो कोई भी एक नहीं आ रहा है, आज वो कोई एक नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजनीति कर रहे हैं इनके ऊपर? ये तो गलत बात है। अगर कोई भी बंदा, अगर गरीब बंदा ऐसा बैठा हुआ है तो उसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा इनके साथ खड़ी है। चाहे हमें सबसे पहले जेसीबी अगर लगेगी तो हम इनके आगे बैठेंगे, पहले हमें मारे उसके बाद इनके ऊपर चलेंगे। ये हमारा आश्वासन है और हम ये जब तक हम बैठे हुए हम होने नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा बताई गई है कि अगर बुलडोजर चलाना है तो वो सबसे पहले जो है वो हिंदू महासभा के ऊपर चलेगा, उसके बाद ग्रामीणों के ऊपर चलेगा और उसके बाद जो है वो ये लोगों के मकानों तक पहुंचेगा। तो सबसे बड़ी जो लड़ाई है इस आंदोलन की चली हुई है वो लोगों के आशियाने बचाने की है। तो लगातार देखते रहें आरके हिमाचल न्यूज़, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।